हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो ऑनलाइनर हैं और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी होंगे। तो ठीक है, देर नहीं करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है। तो चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर है, तो ये हमारा आटागाड़ नदी के तट पर है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो गढ़वाल में 52 गढ़ थे तो उसमें से मात्र अब जो है जिसके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं जो वर्तमान समय में भी है, तो वो हमारा कौन सा है, चांदपुर गढ़ी। अब देख लेते हैं आटागाड़। तो आटागाड़ जो वो हमारी किसकी सहायक नदी है, ये हमारी पिंडर की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये जो भी इसका क्रमांक होगा, शंकर मठ। पहली बात तो शंकर मठ का हमारा ये श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में। और श्रीनगर किस नदी के किनारे, हमारा अलकनंदा के। ठीक है, शंकर मठ श्रीनगर में किन देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। तो ये हमारी किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो विष्णु व लक्ष्मी की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य में दुर्योधन दुर्योधन देव स्थल कहाँ स्थित है। तो दुर्योधन देव स्थल हमारा कहाँ, रवाई में, उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है, रवाई उत्तरकाशी में। और आपको रवाई कांड के बारे में भी पता होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ यात्रा हेतु हवाई सेवा देने वाली कंपनी कौन सी है। तो मतलब जो केदारनाथ में हवाई सेवा देती है उस कंपनी का नाम क्या है, तो ये हमारा क्या होगा, पवन हंस। तो ये परीक्षावाड़ी में भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आप लोगों से दिमाग में बैठा लेना कि पवन हंस जो कंपनी है, ठीक है, कौन सी, पवन हंस, वो हमारी केदारनाथ में हवाई सेवा देने वाली कंपनी है। और इसका प्रारंभिक वर्ष कौन सा है, तो ये भी याद रखेंगे आप हम अपना। तो ये हमारा 16 मई 2003 को। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कालसी स्थित अशोक शिलालेख की भाषा व लिपि क्या है। तो भाषा क्या, तो सबसे पहले भाषा देख लेंगे। तो भाषा कौन सी है, पाली भाषा। और लिपि कौन सी है इसकी, ब्राह्मी लिपि। अब देख लेते हैं कालसी। तो कालसी की खोज किसने कब हुई थी, 1860 में। कब हुई थी, 1860 में कालसी की खोज हुई थी। और कहाँ, ये हमारा दून में, सभी को जानते हैं। ठीक है, किसने करी थी, तो मिस्टर फॉरेस्ट ने करी थी। किसने करी थी, मिस्टर फॉरेस्ट ने। इसको भी आप ध्यान रखना, किसने करी थी, मिस्टर फॉरेस्ट ने, 1860 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य का कौन सा स्थल जिसे महाकवि कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है। तो ये हमारा कौन सा है, कालीमठ। और कालीमठ का आता है हमारा रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और कालीमठ में भी कहाँ पर्टिकुलर जगह थी, तो वो थी हमारी कविल्टा में। ठीक है, कहाँ थी वो, कविल्टा में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है। राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरकाशी है। ठीक है, प्रति किलोमीटर में 41 व्यक्ति जो वो निवास करते हैं। ठीक है, किलोमीटर में 41 निवास करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान को कालिंदी का शीत प्रवास माना जाता है। कालिंदी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यमुना। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, यमुना, क्योंकि यमुना का पर्यायवाची भी है कालिंदी। ठीक है, सूर्य की पुत्री करके होता है इसका अर्थ। तो ये कहाँ, हमारा खरसाली में। और खरसाली कहाँ था, आप सभी को जानते हैं, उत्तरकाशी में। और खरसाली मेला भी लगता है। ठीक है, कालिंदी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि रहस्यमयी ताल, जिसे क्या कहते हैं हम, रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड, क्योंकि आज तक भाई पता नहीं लगा पाया वहाँ पे कि किसके थे अवशेष ये। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये कितनी है, 5209 मीटर है। कितनी, 5209 मीटर। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे बड़ा विवादित क्वेश्चन लगता है ये वाला। तो इसमें दे रखा कि पहाड़ चोर नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें दे रखा है सुभाष पंत। क्योंकि पहाड़ चोर आप 2016 का एक पेपर उठाएंगे समीक्षा अधिकारी का, तो वहाँ पे इसका आंसर विद्यासागर नोटियाल दे रखा आयोग ने। बाकी देखते हैं भाई क्या मानता आयोग। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड से संबंधित ब्रिटिश कैप्टन कौन था। तो पेशावर कांड हुआ था, आप सभी को पता है, 30 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था, 30 अप्रैल 1930 को। इसमें बीरचंद सिंह गढ़वाली को माना जाता है। ठीक है, तो उस समय कह रहा है कि ब्रिटिश कैप्टन कौन थे, तो कौन थे, कैप्टन रिकेट थे। तो कैप्टन रिकेट का क्या हुआ, इन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया पेशावर कांड के जो नायक थे बीरचंद सिंह गढ़वाली। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो एक चीज़ का यार ध्यान रखना आप, जो हमारे पेशावर कांड के नायक थे बीरचंद सिंह गढ़वाली, एक स्थान है चमोली के पास में, चमोली में गिरसड़ के पास में, कोदियाबगढ़ में, वहाँ पे इनकी याद में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है 12 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
घड़ियाल देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो घड़ियाल देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ? हमारा गैरसैंण में। ठीक है, गैरसैंण का आता है हमारा चमोली में आता है। उसका प्राचीन नाम क्या है? चंद्रनगर। क्या है? चंद्रनगर। ये आप सभी को पता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना आप, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ आता है ये? गैरसैंण में। गैरसैंण में आता है। और गैरसैंण किस पट्टी में? हमारा लोहा पट्टी में। ये भी याद रखना आप, लोहा पट्टी में। हालांकि इसे मंडल भी बना दिया गया था, बाद में स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक कहा? तो अजयपाल को कहा था गढ़वाल का अशोक भी, युधिष्ठिर भी और गढ़वाल का महात्मा भी। बहुत सारे नाम हैं इनके। ठीक है, और ये 37वें क्रम के थे, ये चीज़ भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारी बसंती बिष्ट हैं। और 2017 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। नंदा के जागर पुस्तक के लेखक बसंती बिष्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 7 सितंबर 2013 को राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कि मध्यकालीन उत्तराखंड में मामूल क्या था? मामूल क्या था? मध्यकालीन उत्तराखंड में बात चलिए, मामूल क्या था? तो मामूल क्या था? हमारा एक भूमि कर था, मतलब भूमि पे ले जाना वाला कर था। ध्यान रखना, कर जरूर पूछे जाते हैं। तो कौन सा था हमारा? मामूल क्या था? एक भूमि कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लेशियरों के शाब्दिक निकट राज्य के गाँव। तो मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और उस गाँव का नाम भी क्या है? मिलम गाँव है। तो ये कहाँ आता है? पिथौरागढ़ में, जो किसी हिमानी के निकट है। हिमानी शब्द प्राय किसके लिए प्रयुक्त होता था? ग्लेशियर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनीताल नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नैनीताल नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? मेजर वाशिंगटन थे। कौन थे? मेजर वाशिंगटन थे। स्थापना कब हुई थी इसकी? नैनीताल नगर पालिका की 1873 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस वंश के शासकों ने महाएश्वर की उपाधि धारण की? तो ध्यान रखना, महाएश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? कत्यूरी वंश के जो राजा थे उन्होंने उसकी उपाधि धारण की थी। जबकि बोलांदा बद्रीश देखोगे तुम, तो बोलांदा बद्रीश जो शब्द अधिकतर होता है वो सुदर्शन शाह के लिए प्रयोग होता है, लेकिन परमार वंश में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या देता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट का देवता। तो परीक्षावाड़ी में भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे लास्ट वाले पोर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये रचना हमारी एवरेस्ट के देवता विद्यापति डोभाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है कि परवल्लीय पत्रिका से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो परवल्लीय पत्रिका किसने निकाली थी? राजेंद्र धस्माना ने। किसने निकाली थी? राजेंद्र धस्माना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी परियोजना से यूपी को पेयजल हेतु कितना जल आवंटित किया गया है? तो 200 क्यूसेक। ध्यान रखना, कितना? 200 क्यूसेक। ठीक है, टिहरी परियोजना से, जो टिहरी परियोजना हमारी टिहरी में ही से यूपी को पेयजल हेतु कितना जल आवंटित किया गया? तो 200 क्यूसेक में। ठीक है, पानी का बहाव ये जो भी मापा जाता होगा क्यूसेक में मापा जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय क्लाउड वेधशाला, या इसे कह सकते हैं हिमालय नक्षत्र वेधशाला, कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में। इसकी स्थापना किसने करी? तो चक्रधर जोशी ने करी थी। कब? 1946 में। बस इसका नाम चेंज करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊनी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो हमारा शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है कुमाऊनी भाषा का विकास। अब कुमाऊनी भाषा का आया तो मैं इससे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कुमाऊनी भाषा दिवस याद रखना आप, 1 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर को दिमाग में बैठा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सिंहानाद के लेखक कौन है? तो ये हमारे कौन है? भजन सिंह। कौन थे? भजन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रीडा जड़ी से कहते हैं हम क्या? यारसा गंबू का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो ये होगा हमारा कोर्डिपस साइनोपस। ध्यान रखना इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप थोड़ा हट के नाम है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के सीमांत क्षेत्र में प्रचलित बाखुल क्या है? तो बाखुल क्या है? जो हमारे सीमांत क्षेत्र वाले होंगे तो उन्हें तो पता होगा भाई बाखुल क्या है। तो ऊनी परिधान है, मतलब ऊनी का परिधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जेगुनी एवं पखवा बुग्याल किस जनपद में है? तो ये हमारा कहाँ होगा? बागेश्वर में। जेगुनी एवं पखवा, ये मैं किसी प्रैक्टिस सेट में देख रहा तो वहाँ भी ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांडा देवराना मेला राज्य किस जनपद में आयोजित होता है? ये हमारा होता है उत्तरकाशी में। ये आपको मिल जाएगा वाणी में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था? तो किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था? डॉक्टर भक्तदर्शन ने। किसने कहा था? भक्तदर्शन ने। अगला क्वेश्चन है, कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? तो हमारा चमोली में आता है। प्रथम पवार शासक जिसे ताम्रपत्रों में रजवार कहा गया था, ठीक है, तो ये किसे कहते हैं हम? जगतपाल को, ठीक है, किसे कहते हैं हम? जगतपाल को। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गढ़वाली छंदमाला किसके द्वारा रचित है? तो लीलानंद कोटनाला के द्वारा 1918 में। 1918 में एक चीज़ और ध्यान रखना आप, शक्ति साप्ताहिक भी निकला था। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि सोम का भांडा कहाँ निर्मित थी? सोम का भांडा कहाँ निर्मित थी? तो ये हमारा देवलगढ़ कहाँ? हमारा श्रीनगर के पास में है, ये हमारा श्रीनगर के पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झोड़ा चाचरी के सदृश्य नृत्य को जोहार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? झोड़ा जो है और चाचरी जो है क्या है? लोक नृत्य हैं। अभी पीछे आया भी था कि चाचरी क्या है कि लोक नृत्य है। जोहार क्षेत्र कहाँ आता है? हमारा पिथौरागढ़ में आता है। तो जोहार क्षेत्र में से क्या कहा था? इसको कहता है डुस्का। क्या कहा जाता है इसको? डुस्का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ढोल में प्रयुक्त होने वाली धुमेल कैसी ताल है? तो कैसी ताल है ये हमारी? देवोपासना ताल है। कौन कैसी ताल है? देवोपासना ताल, मतलब देवताओं से रिलेटेड होगी ये, ठीक है। तो देवोपासना ताल है। ढोल में जो प्रयुक्त होती है धुमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोछंग एक बजाने वाला भी है, ठीक है। मोछंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो मोछंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? चक्रधर बहुगुणा, ठीक है। कौन है? चक्रधर बहुगुणा। ऐसे क्वेश्चन आपको जो नहीं है वो तुरंत अपने माइंड में सेट कर लेने चाहिए। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 1938 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना आपको, बस देखते रहना क्वेश्चन। कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊनी भाषा संस्कृति साहित्य नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? देव सिंह पोखरिया, ठीक है, देव सिंह पोखरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में छीड़ा शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो छेड़ा शब्द के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? ध्यान रखना, जल सुरंग के लिए। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो जल सुरंग है उसके लिए, मतलब जल सुरंग के लिए कौन सा ताल हमारा बना है उत्तराखंड में जल सुरंग, जहाँ से 5 ताल, मतलब 5 तालों का निर्माण करा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भेष जिय गुरु बुद्ध। भेष, ये देखिए शब्द भी संस्कृत भाषा का, भेष जिय गुरु बुद्ध की प्रतिमा राज्य में कहाँ? तो भेष जी है गुरु बुद्ध की प्रतिमा राज्य में कहाँ? तो ये नीति घाटी में, ठीक है। नीति घाटी चमोली में। और नीति घाटी कहाँ आती है? हमारी माड़ा के पास में आती है, ठीक है, माड़ा चमोली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और परीक्षा वाड़ी का ही है। उत्तराखंड के पामीर से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो 5 नदियों का उद्गम होता है। इसमें कौन सी? पश्चिमी रामगंगा, ध्यान रखना, पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, ना कि पूर्वी रामगंगा। इसके बाद आटागाड़ जो भी आया था, पिंडर की सहायक नदी है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और बीनो नदी, ठीक है। बीनो तुम्हारी रामगंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊँ ए परिस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? देवकीनंदन पांडे। कुमाऊनी में इन्होंने लिखी होगी ये वाली लैंग्वेज, ठीक है। या फिर ये तो कुमाऊँ के थे, इन्हें कुमाऊँ का गांधी भी कहा था, देवकीनंदन पांडे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला कहता है, सर्वाधिक मुस्लिम अधिकारी किस शासक के शासनकाल में थे? तो बाज बहादुर चंद। और 50वें क्रम का शासक था ये वाला। और बाजपुर की स्थापना किसने करी? इसी ने करी थी बाजपुर की स्थापना, ठीक है। और बाजपुर धूमा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन उत्तराखंड में, ये शब्द छिप रहा है, मध्यकालीन उत्तराखंड में विष्णु प्रीति क्या था? तो मंदिरों हेतु प्रदान की गई भूमि। ध्यान रखना, विष्णु प्रीति क्या था? तो मंदिरों हेतु प्रदान की गई भूमि का। हम लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हटके हैं, कॉमन तो चल ही रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊँ को अंग्रेजी शासन में मिलाने हेतु किसने पंडित हरदेव जोशी से सहायता मांगी? तो किसने मांगी थी? विलियम फ्रेजर ने। किसने मांगी थी? विलियम फ्रेजर ने। अगला क्वेश्चन, कुमाऊँ में कोर्ट फीस स्टाम्प जारी करने वाला कुमाऊँ कमिश्नर कौन था? तो विलियम ट्रेल था, ठीक है, विलियम ट्रेल था, ठीक है। शायद से जालिम की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जूनियर बीलो रिप्स आदि किस जलवायु की वनस्पति हैं? तो एल्पाइन जलवायु। एल्पाइन क्या होता है? घास के मैदान होते हैं, ऊंचे चरवाहो जहाँ चरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा परीक्षा में कि बद्रीनाथ के चारों ओर तरफ विस्तृत बुग्याल कौन सा? तो केला, ठीक है, केला बुग्याल है जो चारों ओर फैला है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवन ज्योति कविता संग्रह और माई इम्प्रेशन इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो इस किसकी रचना है? कमलेंदुमती शाह की, कमलेंदुमती शाह की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के राज्य गीत के रचनाकार कौन है? तो हेमंत बिष्ट हैं उत्तराखंड राज्य के। जो राज्य गीत कौन सा हमारा? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत बंधन अभिनंदन, ठीक है। और कितने समय का ये हमारा? 9 मिनट की अवधि का है, ठीक है, 9 मिनट की अवधि का है वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो कब हुई? तो सन 1881 में, ठीक है, सन 1881 में उत्तराखंड में जो है काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी कल करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद शासन में रेशम के कारीगरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो वो क्या था? पटुआ। रेशम के कारीगर, रेशम के लिए काम किसने करा चंद बस में? तो इंद्रचंद ने, ठीक है। कहाँ से लाया था ये? तो ये नेपाल से नहीं लाया था, चीन से लाया था। लेकिन मार्ग कौन सा था? तो वो नेपाल के मार्ग से लाया था। कहाँ से लाया था? चीन से। और ध्यान रखना, इंद्रचंद ये क्या शासक था जिसने चीन की कन्या से भी शादी की थी, ठीक है। चीन की कन्या से शादी किसने करी थी? इंद्रचंद ने। तो वही था वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुगंगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? मंदाकिनी की। किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है ये मधुगंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूली पर्वत किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो धौली गंगा पश्चिमी है, वह गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा से मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। और ये तो आपको पता ही है पिथौरागढ़ में। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 5 चूल्हे जले थे, तो उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासनकाल में चर्मकारों से लिए जाने वाला क्या करता? तो चर्मकारों से लिया जाने वाला जो चर्म का काम करते थे, चमड़े का, उनसे लिया जाने वाला कौन सा करता? तो मिझारी कर। राज्य में प्रचलित उपदेशात्मक गीत कौन सा है? तो पट्टगीत है, उपदेशात्मक गीत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नागफड़ी एवं अर्धमुखी किस प्रकार के वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र, मतलब सांस लेके ये बजाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये वाला, बाकी देखते हैं बाद में। चलो ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? तो 30 जून 2006 को देहरादून में। और वाणी का ही क्वेश्चन है, 30 जून 2006 को देहरादून में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई? तो 1 मई 2005 को। कब हुई? 1 मई 2005 को। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड का दार्जिलिंग किसे कहते हैं? कौशानी को कहते हैं, ठीक है। कौशानी का प्राचीन नाम क्या? वलना है। और गोपीदास एक लेखक थे, वो भी इसी से समृद्ध थे, किससे? कौशानी से। तो ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर कमेंट्स करें।